हेलो फ्रेंड्स, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर की क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की क्लास में हम कंप्यूटर के अनुप्रयोगों के बारे में जानेंगे। यह वीडियो लेक्चर खासकर उन स्टूडेंट्स के लिए है जो पॉलिटेक्निक डिप्लोमा में ओसीबीसी यानी आउटकम बेस्ड करिकुलम के अंतर्गत स्टडी कर रहे हैं। साथ ही अन्य स्टूडेंट भी इस लेक्चर से कंप्यूटर के अनुप्रयोगों के बारे में जान सकते हैं। यह लेक्चर लगभग सभी स्टूडेंट के लिए है जो इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं। दोस्तों, लेक्चर शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। यदि मेरी यह क्लास आपको अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट्स ज़रूर करें। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज की क्लास। चैप्टर 1 बेसिक ऑफ कंप्यूटर सिस्टम में एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर एप्लीकेशन के आउटकम से तात्पर्य यह है कि आप जिस क्लास को देखने के बाद आप जो सीखते हैं उसे हम आउटकम्स कहते हैं। दोस्तों, ओसीबीसी में स्टूडेंट को पहले से ही पता होना चाहिए कि वह इस क्लास से क्या सीख जाएंगे। तो पहला आउटकम्स, इस लेक्चर से स्टूडेंट्स को कंप्यूटर के एप्लीकेशन को समझने की क्षमता आ जाएगी। दूसरा आउटकम्स, इस लेक्चर से स्टूडेंट को अलग अलग कंप्यूटर एप्लीकेशन के बारे में एक्सप्लेन करने की क्षमता आ जाएगी। एप्लीकेशंस ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। इन आउटकम्स को प्राप्त करने के लिए अब हम अलग अलग कंप्यूटर के एप्लीकेशंस के बारे में जानते हैं। यहाँ पर मैंने कंप्यूटर के कुछ एप्लीकेशंस की सूची तैयार किया है जो इस प्रकार है। कंप्यूटर का बिजनेस में अनुप्रयोग, कंप्यूटर का बैंकिंग के क्षेत्र में अनुप्रयोग, कंप्यूटर का एजुकेशन के क्षेत्र में अनुप्रयोग, मार्केटिंग में कंप्यूटर का अनुप्रयोग, इंजीनियरिंग के क्षेत्र में कंप्यूटर का अनुप्रयोग, स्वास्थ्य के क्षेत्र में अनुप्रयोग, मनोरंजन के क्षेत्र में कंप्यूटर का अनुप्रयोग, सरकारी क्षेत्रों में कंप्यूटर का अनुप्रयोग, मनुष्य के व्यक्तिगत कार्य में कंप्यूटर का अनुप्रयोग, कंप्यूटर का अकाउंटिंग में अनुप्रयोग, वैज्ञानिक रिसर्च में कंप्यूटर का अनुप्रयोग और संचार के क्षेत्र में भी कंप्यूटर का अनुप्रयोग होता है। इस तरह अनेक क्षेत्रों में कंप्यूटर के अनुप्रयोग होते हैं। अब हम एक एक करके बारी बारी से कंप्यूटर के एप्लीकेशंस के बारे में डिटेल्स में जानते हैं। बिजनेस एप्लीकेशन। कंप्यूटर बिजनेस के क्षेत्र में कई तरह से उपयोग में लाया जाता है, जैसे पेरोल कैलकुलेशन करने में, बजट बनाने में, सेल्स की गणना करने में, फाइनेंस का आकलन करने में, एम्प्लॉय के डेटाबेस को मैनेज करने में और स्टॉक एक्सचेंज में। इस प्रकार कई तरह के बिजनेस में कंप्यूटर का अनुप्रयोग होता है। बैंकिंग एप्लीकेशन। आजकल सभी बैंक पूरी तरह से कंप्यूटर पर आधारित हैं। बैंकों में ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के लिए, खाता चेक करने के लिए, पैसे जमा करने में और एटीएम से पैसे निकालने में कंप्यूटर का उपयोग होता है और साथ ही बैंक के ऑफिस कार्यों में भी कंप्यूटर का उपयोग होता है। एजुकेशन एप्लीकेशन। शिक्षा के क्षेत्र में भी कंप्यूटर का उपयोग होने लगा है। कोविड-19 की जैसी महामारी के दौरान सारी दुनिया लॉकडाउन में स्थगित हो चुकी थी। ऐसे में कंप्यूटर के उपयोग से आज स्टूडेंट ऑनलाइन क्लासेस कर पा रहा है। यहाँ तक कि ऑनलाइन परीक्षाएं भी आयोजित हो रही है जिसमें कंप्यूटर का उपयोग हो रहा है। आज स्टूडेंट्स अपने नोट्स भी कंप्यूटर पर बनाता है। कई तरह के सॉफ्टवेयर डेवलप हो चुके हैं जिसके द्वारा कठिन से कठिन विषयों को आसानी से समझा जाता है। इस तरह एजुकेशन के क्षेत्र में कंप्यूटर का उपयोग होने से स्टूडेंट को बहुत सारी सुविधा उपलब्ध होने लगी है। मार्केटिंग एप्लीकेशन। मार्केटिंग के क्षेत्र में भी कंप्यूटर से मार्केटिंग करना बहुत आसान हो गया है। आज डिजिटल मार्केटिंग में कई तरह की वेबसाइट, सोशल साइट्स का उपयोग कर मार्केटिंग की जाती है, जिससे उपभोक्ता और कंपनी को सुविधा उपलब्ध होने लगी है। कई तरह की वेबसाइट पर ऑनलाइन शॉपिंग की जाती है। मुझे लगता है कि आप लोगों ने भी ऑनलाइन शॉपिंग किए होंगे।
कंपनी को अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग करने में कंप्यूटर बहुत मदद करता है। इस तरह कंप्यूटर का उपयोग मार्केटिंग के लिए होने लगा। इंजीनियरिंग एप्लीकेशंस, अनेक प्रकार के इंजीनियरिंग के क्षेत्र में कंप्यूटर का उपयोग होने लगा है, जैसे सॉफ्टवेयर बनाने में, सिविल इंजीनियरिंग में, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग में और बड़े बड़े ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में। इस तरह इंजीनियरिंग के क्षेत्र में कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है। मेडिकल एप्लीकेशन, कंप्यूटर स्वास्थ्य के क्षेत्र का एक अभिन्न हिस्सा बन गया है। आज अस्पतालों में कंप्यूटर का ही उपयोग होने लगा है। अस्पतालों में मरीजों और दवाओं की जानकारी को स्टोर करने में उपयोग किया जाता है। कंप्यूटर का उपयोग लेबोरेटरी में टेस्टिंग करने के लिए, मरीजों की जांच करने के लिए और कई तरह की सर्जरी करने के लिए भी कंप्यूटर का उपयोग होता है। इंटरटेनमेंट एप्लीकेशन, आज हर कोई मनोरंजन के लिए कंप्यूटर का उपयोग कर रहा है, जैसे फिल्म देखने में, गेम खेलने में, सोशल मीडिया पर मनोरंजन करने में, फ़ोटो लेने और देखने में और एनिमेशन में कंप्यूटर का उपयोग होने लगा है। गवर्नमेंट एप्लीकेशन, कंप्यूटर सरकारी सेवाओं में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। लगभग सभी सरकारी विभागों में कंप्यूटर का उपयोग हो रहा है, जैसे वित्त विभाग में बजट बनाने के लिए, सेल्स विभाग में और सभी विभागों की वेबसाइट के द्वारा जानकारी का आदान प्रदान करने में कंप्यूटर का उपयोग होता है। कई तरह की योजनाओं की जानकारी वेबसाइट के माध्यम से उपलब्ध की जाती है। पर्सनल एप्लीकेशन, कंप्यूटर व्यक्तिगत उद्देश्य से भी उपयोग किया जाता है। आजकल हर घर में कंप्यूटर का उपयोग होने लगा है। हर व्यक्ति अपनी दैनिक कार्य कंप्यूटर पर कर रहा है। आप भी इस वक्त कंप्यूटर का उपयोग कर मेरे इस वीडियो के द्वारा कंप्यूटर के अनुप्रयोगों के बारे में जान रहे हैं। यह भी एक पर्सनल एप्लीकेशन कहलाता है। और भी कई तरह के व्यक्तिगत कार्यों के लिए कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है। अकाउंटिंग एप्लीकेशन, कई तरह की कंपनियां अकाउंटिंग के लिए कंप्यूटर की मदद लेती है, जिससे अकाउंटिंग करना आसान हो जाता है। आप लोगों ने टैली सॉफ्टवेयर के बारे में सुना होगा। टैली एक सॉफ्टवेयर होता है जिसमें अकाउंटिंग की जाती है। टैली में बैलेंस शीट बनाई जाती है। साइंटिफिक रिसर्च एप्लीकेशन, कंप्यूटर की स्वयं की खोज करने के लिए स्वयं कंप्यूटर का उपयोग किया गया था। कंप्यूटर, जब से कंप्यूटर बनाया गया था तब से लेकर आज तक के कंप्यूटर बनाने के लिए किए गए रिसर्च में कंप्यूटर का उपयोग किया गया है। और भी कई तरह के रिसर्च के लिए कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है। कम्युनिकेशन एप्लीकेशन, संचार के क्षेत्र में भी कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है। जैसे अभी आप लोग मेरे इस वीडियो को देखकर कंप्यूटर के एप्लीकेशंस के बारे में जान रहे हैं। मेरे इस वीडियो को आपके डिवाइस तक पहुंचाने के लिए कंप्यूटर का उपयोग हो रहा है। टेलीफोन पर बातचीत करने में भी कंप्यूटर का उपयोग होता है। व्हाट्सएप, फेसबुक जैसे सोशल मीडिया पर भी संचार के लिए कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है। तो आज की क्लास हमारी यहीं समाप्त होती है। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस क्लास से कंप्यूटर के एप्लीकेशंस के बारे में समझ चुके होंगे और अब आप आसानी से कंप्यूटर के एप्लीकेशंस को एक्सप्लेन कर सकेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।